हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और पिछले कुछ टाइम में मैं वीडियोस नहीं अपडेट कर पाई हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट मैं ट्राई करूँगी कि आगे की वीडियोस में रेगुलरली अपडेट कर पाऊँ। आज हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को कवर किया था और उसके टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आज हम फिस्कल पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टूल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर आप उसको डिटेल में तो आप अपनी किसी भी बुक से या फिर किसी पीडीएफ के ज़रिए पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम फ़ोकस करेंगे वो है उसकी डेप्थ में, उसकी नॉलेज के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोज़ को कंटिन्यू करने में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। So fiscal policy is a toolkit that government uses to manage the country's money. It involves deciding how much money government should collect in taxes and how much it should spend on different things. यानी कि जो बेसिक मतलब बनता है फिजिकल पॉलिसी का वो ये है कि गवर्नमेंट जिस टूल के जरिए कंट्री में जितना पैसा है उसको रेगुलेट करती है या मैनेज करती है, उसे फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है बाय वे ऑफ टैक्सेस, एंड वो कितना पैसा खर्च कर रही है। उन्हीं टैक्सेस से जो इनकम कलेक्ट होती है गवर्नमेंट के पास, वो उन्हीं किन किन डिफरेंट चीज़ों पे स्पेंड कर रही है। ये आपकी फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सो मेन इसके चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला आता है आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर ग्रोथ। यानी कि गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल पॉलिसी टू गैदर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स दैट हेल्प द कंट्री ग्रो। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी को यूज करती है ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स को गैदर कर सके, ताकि वो कंट्री की ग्रोथ में अपना योगदान दे सके। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट का यूज किया जाएगा कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या फिर पॉलिसीज में या स्कीम्स को डेवलप करने के लिए, ताकि कंट्री ग्रो कर सके। और कोई भी चीज़ आप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग न्यू रोड्स और स्कूल्स। अब रोड्स एंड स्कूल्स फ्री में तो नहीं बन जाएंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। और ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता, यहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। सो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट रेज करती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, जिससे वो कंट्रीज को ग्रो कर सके। नेक्स्ट आता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। So the government wants to make sure that everyone gets a fair share of the country's wealth. So fiscal policy can be used to achieve this by adjusting taxes and spending. यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबको कंट्री की जो वेल्थ है उसका एक फेयर शेयर मिले। सो जैसे जब रोड्स बनती हैं या स्कूल्स बनते हैं, तो वहाँ पर हर घर के बच्चे जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई रोड बनी है जो बहुत अच्छी है तो वहाँ पर आधे लोग जा ही नहीं सकते। इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे सिर्फ वेल्दी लोग जा सकते हैं। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। और ये इक्वालिटी लाने के लिए वो अपने टैक्सेस को और जो स्पेंडिंग्स है उनके थ्रू इस पॉलिसी को अचीव करती है। कि टैक्सेस के आपने रेट्स देखे होंगे कि एक इनकम स्लैब रेट होता है जिसमें इनकम अलग अलग जोन में आती है कि कौन से इनकम ग्रुप में कितना टैक्स लगेगा। तो जितना ज़्यादा आपकी इनकम होती जाती है उतना ही टैक्स आपका बढ़ता जाता है, और जितनी इनकम आपकी कम होती है वहाँ पर आपका टैक्स भी कम होता है। सो ये एक तरह से गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहता है जिसमें वो एक इक्वालिटी लाती है कि जितनी भी इनकम कंट्री में जनरेट हो रही है वो कंट्री में इक्वली हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएटिंग जॉब्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। सो जब गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम इनिशिएट करती है या फिर किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, तो वहाँ पर अब उन्हें काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। सो ये एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करना पड़ेगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। नेक्स्ट आपका आता है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी।
So fiscal policy is used to control the prices. For instance, if the prices are rising too fast, the government might adjust its spending or taxes to slow down things. तो अगर मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो फिस्कल पॉलिसी क्या करती है उन प्राइजेस को कंट्रोल करती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में जो प्राइजेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वो क्या करती है अपनी जो स्पेंडिंग्स है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्कूल्स या अदर चीज़ों के ऊपर वो उसमें एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करती है या फिर लोगों की स्पेंडिंग कम करने के लिए वो क्या करते हैं टैक्सेस को बढ़ा देते हैं ताकि जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए ताकि जो प्राइस है ओवरऑल इकोनॉमी का वो स्टेबलाइज किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के 3 टूल्स होते हैं। एक आपका होता है टैक्सेशन, फिर होता है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। तो टैक्सेशन तो आप जैसे नाम से ही समझ सकते हैं कि टैक्सेशन जो वर्किंग लोगों के ऊपर लगता है, जो इनकम पाते हैं उन्हें शेयर ऑफ परसेंटेज गवर्नमेंट को एज अ टैक्स सबमिट करना होता है। So in this, when the government collects money from its citizens, imagine you earn money from your job and the government takes a part of it as income tax. So जैसे अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वेदर इन अ प्राइवेट सेक्टर और इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, जब आप काम करते हैं तो महीने के एंड में आपको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में से गवर्नमेंट क्या करती है एक छोटा सा अमाउंट एज अ टैक्स वो आपसे कलेक्ट करती है। यही आपका इनकम टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है पैसा ऑन डिफरेंट थिंग्स जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में कंट्री को और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। और इस पब्लिक एक्सपेंडिचर को करने के लिए उसे इनकम की ज़रूरत पड़ती है जिसका एक पार्ट बनता है टैक्सेशन, यानी कि टैक्स के थ्रू जो इनकम कलेक्ट होती है वो भी एक मेजर पार्ट होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर का कि गवर्नमेंट पैसा भी वहीं खर्च कर पाएगी। सो गवर्नमेंट को अगर पैसा खर्च करना है तो पैसा आना भी तो चाहिए, वो पैसा आता है टैक्सेशन के ज़रिए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट क्या करती है अलग अलग सोर्सेज से पैसों को बोरो करती है जहाँ से, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में जितना पैसा वो खर्च कर रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो टैक्सेशन से उतना पैसा कलेक्ट कर पा रही है, बट उसे स्पेंड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उन्हें वो हॉस्पिटल्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। तो जो भी पैसा उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है वो बोरोइंग्स के थ्रू लेते हैं। इन्हीं बोरोइंग्स को हम पब्लिक डेब्ट कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है पैसे को बोरो करती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को। इससे पीपल और इंस्टीट्यूशन बाय दीज बॉन्ड्स इसेंशली लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट। तो ये आपके 3 टूल्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था कि वहाँ पर 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। सिमिलरली आपका फिजिकल पॉलिसी में भी 2 होती हैं, जिसमें आपकी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी आती है। सो एक्सपेंशनरी जैसे कि नाम से ही पता चलता है एक्सपैंड हो रही है यानी कि बढ़ रही है। सो इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इमेजिन द इकोनॉमी इज स्लो and not many people have jobs. The government might decide to spend more money on the projects like building bridges or schools. It could also cut taxes so that people have more money to spend. This is called expansionary fiscal policy because it aims to expand or boost the economy. एक्सपेंशनरी मतलब टू एक्सपैंड, यानी कि जब इकोनॉमी में लोग पैसा, जैसे उनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं है तो वो कैसे खर्च करेंगे, या फिर जिनके पास है भी वो उतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस ज़्यादा हैं या टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, वो टैक्सेस को कट डाउन कर देती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें। वो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लाती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या स्कूल्स को बनाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सके जॉब्स के लिए। जब जॉब होगी तो वो उनको पैसा प्रोवाइड करेंगे, अल्टीमेटली वो उस पैसे को खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी। इसी का रिवर्स हो जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी। सो कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना यानी सिकोड़ना एक तरह से। सो अब इसी को हम इसके रिवर्स एग्जाम्पल से समझते हैं कि नाउ लेट्स से द इकोनॉमी
is growing too fast and the prices are rising very quickly. So the government might decide to spend less money or even increase the taxes. This is called contractionary fiscal policy because it aims to contract or slow down the economy. यानी कि हमें इकोनॉमी बहुत एक्सेसिव भी नहीं चाहिए कि वो एकदम से प्राइस हाइक हो गया, हर चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, और ना ही हमें एकदम स्लो डाउन चाहिए। हमें एक मीडियम ग्रोथ चाहिए होती है ताकि इकोनॉमी फेयरली ग्रो कर सके और इकोनॉमी में जितने भी आपके लोग हैं वो साथ में इकोनॉमी के साथ ग्रो करें। सो जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात की जाती है वहाँ पर इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हर चीज़ के प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है क्योंकि जब प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को वहाँ पर जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ाना पड़ता है ताकि लोग उतना पैसा खर्च ना कर सकें। सो ये स्पेंडिंग को रिड्यूस करता है। इससे जो इकोनॉमी है वो आपकी थोड़ी-सी स्लो डाउन हो जाती है, वो बैलेंस में आ जाती है। ना बहुत तेज़, ना बहुत स्लो, इन अ बैलेंस स्टेट, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं बट नॉट एट अ वेरी हाई पेस और ना ही वो रिड्यूस हो रहे हैं कि वो स्टैग्नेंट हो गए हैं। सो ये आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। तो ये आपके 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी होते हैं। ये काफ़ी छोटा-सा टॉपिक था और बहुत सिंपल भी था बिकॉज़ आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी हुई है, तो उसके कंपैरिज़न में फिस्कल पॉलिसी काफ़ी ईज़ी हो जाती है। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।